Welcome to the Nagrik podcast with Hari. 2024 में ग्लोबली राइट काफ़ी सारे देशों में इलेक्शंस होते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट्स चेंज भी होती हैं, एंड इवन विद इन इंडिया ऑल्दो गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई बट एटलीस्ट जो मैंडेट था वो थोड़ा सा फ्रैक्चर होता है राइट. एंड इसके बैकड्रॉप में आई थिंक इवन जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो जो अर्ली फाइंडिंग्स हैं उसकी यही हैं कि जो अभी के एग्जिस्टिंग टाइम है वो काफ़ी हद तक जियोपॉलिटिकली अनसर्टन एनवायरनमेंट में है. वर्ल्ड वाइड आई थिंक राइट लीनिंग पार्टीज आर इन पावर नाउ राइट इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट आइडियाज़ आई थिंक ग्रो कर रहे हैं राइट. एंड देयरफॉर आप देख सकते हैं कि जो नए प्रेसिडेंट हैं US के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ्स के अराउंड एक काफ़ी मैसिव पिछले कुछ हफ्तों में एक्शंस लिए, स्टेप्स लिए टू पुट टैरिफ्स ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स लेट्स से राइट. इंडिया का जो एवरेज ग्रोथ है इस समय वो कहीं ना कहीं अपने डेकेडल ग्रोथ के आसपास ही है. तो इंडिया का पिछले 10 सालों में ग्रोथ 6% के आसपास रहा है. व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फ्रॉम अ ग्लोबल, सो वील स्टार्ट टॉप डाउन बेसिकली, कि ग्लोबली क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं इस समय पे, एंड व्हाट कुड बी आर रिस्पॉन्स इंटरनली, what changes we can make to counter those outside influences, so to say. देखिए हरी, आज के समय में कोई देश इकोनॉमिक आइलैंड नहीं है राइट. कोई भी देश राइट. दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया का जो फाइनेंस है वो बहुत इंटीग्रेटेड हो चुका है. बिल्कुल राइट. अब हम हिंदुस्तान की स्थिति में भी देखें तो हमारी रफली जो 350 ट्रिलियन की इकोनॉमी है राइट. तो हमारा अभी भी रफली एक्सपोर्ट होता है जो दोनों चीज़ों का मिला के, गुड्स का और सर्विसेज का, वो करीब $750 बिलियन है राइट. तो रफली 20% ऑफ जो हम यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं. बिल्कुल ठीक है. हमारा इंपोर्ट करीब $900 बिलियन के आसपास है, 850-900 बिलियन, वो भी अनादर 20-25% राइट. तो एक मेज़र होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ऐड करो और अपने GDP से डिवाइड करो तो वो एक ग्लोबल इंटीग्रेशन का एक मेज़र है कि भाई आपका बिजनेस और आपके जो GDP है वो कितना इंटीग्रेटेड है. राइट. सो इवन हिंदुस्तान की इकॉनमी करीब 40-45% आज के दिन ग्लोबली इंटीग्रेटेड है. इंटरेस्टिंग राइट. बहुत सारे और देश हैं जिनकी तो इससे भी ज़्यादा है. कुछ देशों की 60%, कुछ देशों की 65%, कुछ चाइना की और भी ज़्यादा. चाइना की काफ़ी ज़्यादा हो. राइट. सो एक चीज़ तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि कोई ऐसी धारणा बनाए कि देश की इकॉनमी पे जियोपॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मेजर्स का असर नहीं होता था या नहीं होता है या नहीं हो, ऐसी धारणा का कोई मायना नहीं. बिल्कुल राइट. आपको हमेशा से ही पिछले 50 सालों से और अभी भी एक ग्लोबल इकोनॉमी, हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया आज एक कुटुंब है. बिल्कुल राइट. तो उस कुटुंब में जैसे हम देश में पैदा करके व्यापार करते हैं, उसी तरह से दुनिया के साथ आज दुनिया पूरी चीज़ पैदा करती है और एक दूसरे से व्यापार करती है. बिल्कुल. तो मेरा ये सॉर्ट ऑफ निष्कर्ष है कि हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ या सर्टेनिटीज़ को अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट पिछले 50-60 साल से और अभी भी ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है. अनफॉर्चुनेटली हम उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं पाए. बिल्कुल राइट. बाकी दुनिया एक्चुअली एक्सपोर्ट लेड करके ग्रोथ बना पाई थी. बिल्कुल. चाहे आप ईस्ट एशिया का कोई सा भी देश देख लीजिए, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, सब की जो ग्रोथ हुई है वो बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है. बिल्कुल.
और हम वो नहीं कमा पाए, वो उसको उस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक फोकस्ड हो गए थे, बिल्कुल सेल्फ रिलायंस। और अभी जो पॉलिसी कई बार हम सुनते हैं आत्मनिर्भर भारत, राइट, या हम बहुत सारे टैरिफ लगा के ये सोचते हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे देंगे, राइट। ये पॉलिसीज़ नहीं सक्सीड करेंगी। तो आपका जो सवाल कि इस स्थिति में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, मुझे जो समझ आती है कि देखिए फ्यूचर है वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का ही ले लो, सर्विसेज में तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल, बट मैन्युफैक्चरिंग में हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो भविष्य की उत्पादन का आधार बनेंगे। टेक्सटाइल या ये चीज़ें अब भविष्य के उत्पादन का आधार नहीं है। बिल्कुल, भविष्य के उत्पादन का आधार अगर आप 2-3 बड़ी चीज़ों को लें तो आज के दिन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, आज के दिन है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के सारे इक्विपमेंट, सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल्स हो, या ये हो, या फिर और या डिजिटल, राइट, या डिजिटल जो सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये है फ्यूचर का प्रोडक्शन जो ड्राइव करेगा, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमने इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बिल्कुल, और ना इनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और इनमें। और दूसरी चीज़ जो हम नहीं कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं कि जो आज के दिन दुनिया में इस चीज़ के टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, राइट, स्पेशली लेट अस से चाइना, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे रिन्यूएबल्स हो, इसमें एक्चुअली चाइना इज़ द ग्लोबल लीडर। बट हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम इसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, राइट। सो जब अगर हम ना टेक्नोलॉजी अगर अपने पास डेवलप कर पाए हैं और ना जो टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? सो मुझे बहुत आशा नहीं लगती कि जब तक अगर हम ये दो फंडामेंटल चेंज ना करें कि हम कैसे अपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ा लेंगे। ये PLIs या मेक इन इंडिया नाम पे या आत्मनिर्भरता के हिसाब से आप टैरिफ लगा दो, इससे हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग। तो सर अब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड लुकिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जो कि EV, रिन्यूएबल्स या क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो उन तीनों में ही जैसे कि आई थिंक काफ़ी लोग जानते हैं कि चाइना हैज़ काफ़ी हद तक पूरा मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैप्चर कर रखा है चाइना ने। करेक्ट। तो एक तरीका जो दो मतलब बेसिक लेवल पे मिस्टेक्स या चेंजेस इंडिया को करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो प्रोटेक्शनिज्म है थ्रू टैरिफ्स वो हटाए जाएं, ताकि कॉस्ट जो इम्पोर्ट है इन प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज़ हो, और कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप भी क्रिएट की जाए विद जो आई थिंक जिसके पिछले 1 या 2 साल में कुछ केसेस दिख रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स हों चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, आईफोन्स का एक कॉम्प्लेक्स जो। तो आपने इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र किया। पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में नागेश्वरन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव किया था अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि हमें चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप बनानी चाहिए, राइट। लेकिन हमने वो नहीं किया। सरकार के मंत्रियों ने बाद में बयान देके कहा कि नहीं हम तो चाइना, हमारी जो पॉलिसी है अभी हमने एक पॉलिसी बना रखी है कि जिनकी बॉर्डर हमारे साथ है उसमें बेसिकली चाइना ही आता है, बाकी तो इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग नेशंस हैं नहीं। सो उनको कोई भी वो यहाँ पे प्रस्ताव करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हम उसकी इंडिविजुअल प्रपोजल की स्क्रूटनी करते हैं, बिल्कुल, और उस स्क्रूटनी के प्रोसेस में उसको पट के रखते हैं, उसको होने नहीं देते, ठीक है। तो इफेक्टिवली जो इकोनॉमिक सर्वे में भी सेंसिबल बात कही, तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे ग्रो। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं जो आपने जिक्र किया ट्रम्प को लेके। सो ट्रम्प ये रेसिप्रोकल टैरिफ या हाई टैरिफ लगाना, जैसे हमारी स्टील प्रोडक्ट्स पे भी, अब ऑटोमोबाइल्स पे बात कर रहे हैं। सो ट्रम्प अब दुनिया में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेट्स से
अमेरिका भी कई चीज़ों में लीडर है, सेमीकंडक्टर्स में, एआई चिप्स में और इन चीज़ों में दे आर स्टिल दे आर द लीडर्स, राइट। उनके साथ हम बिजनेस करना चाहते थे फिर भी, राइट। लेकिन हमने अपने टैरिफ नहीं घटाने की सोच रखी थी। बिल्कुल। तो अब ट्रम्प के इस थ्रेट्स के कारण से और इस एटीट्यूड के कारण से अब हम टैरिफ को एडजस्ट करना शुरू कर दिए। बिल्कुल। बजट में हमने कुछ टैरिफ को कम किया, मोटरसाइकिल्स पे, मोटर कार पे थोड़ा बहुत, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बहुत है, कुछ ही चीज़ों पे हुआ है, कुछ ही चीज़ों पे हुआ है। हो सकता है ऐसी काफ़ी संभावना, क्योंकि अगर आप जो 2 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर्स हैं दुनिया की सोडो से फॉर द फ्यूचर गुड्स, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड थिंग्स, not textiles or food processing or making steel etc. is also the old one now, cement, the old economy manufacturing, right. The future is this. So अगर हम अमेरिका के साथ भी गड़बड़ा जाएंगे जैसे हम चाइना के साथ गड़बड़ाए हुए हैं, तो फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो और बढ़ जाएगी। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली जो 2 सबसे बड़े देश हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के, यूएस और चाइना, उन दोनों को ही अगर मतलब इंडिया उन दोनों के साथ ही थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रिलेशन मेंटेन, वेरी प्रोएक्टिव, नॉट रिस्ट्रिक्ट। हम अभी रिस्ट्रिक्टिव कर रहे हैं, तो हमें शुड हैव ए वेरी प्रोएक्टिव रिलेशन, राइट। इंडियन एंटरप्राइज इज फैबुलस, वी नो हाउ टू डू बिजनेस, राइट। जहाँ पे भी हम सर्विसेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सर्विसेज में हम हर किसी के साथ दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल, राइट। बट मैन्युफैक्चरिंग में हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की पॉलिसी अपनाई, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम मात खाते गए। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान का जो एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको रियल टफ सिचुएशन में compete करने का मौका दिया जाए, तो वो दुनिया के साथ पार्टनरशिप करके मैन्युफैक्चरिंग कर ले।